सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। वो इसलिए गाइस क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं RW की टीम से और आपको भी मिलवाने वाले हैं। और गाइस, RW की टीम से कौन कौन से टीचर्स आने वाले हैं मैं आपको उनके एक बार नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले आते हैं हमारे राहुल सर, और उसके बाद विनय सर और आदर्श सर और सचिन सर। अगर गाइस आप भी उनसे मिलना चाहते हैं तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ब्लॉग। उल्टो तुम गाने का बोलने में चलेगा, तुम भाव पे जाओ भाई। जो आदमी भाव में चल पाया हो समझ पाओ, ठीक है? तो मैं खूब सुनी होगी, तुमने मुझे समझा भैया की सुन ले रहे हो, सुनोगे नहीं तो सबसे पहले भाव में सुननी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ तुम भाई, तुम्हें तो कह रहा हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा। वो तो भैया हमारी ना समझ लेते, तुम्हें पढ़ लेता हम पे, हमारी ना हम पे पढ़ते, ठीक है ना? तो भैया लंबे, तो भैया ये इच्छी आप मम्मी पापा वो तो अच्छी लगता है, जहाँ तो बैठे रहूंगा क्या मत दियो, झूठ छोड़ देंगे घरवाले, ठीक है? जहाँ चीज ना झगड़ा चीज। अच्छा तुमने तो काम कह दिया थी, कह दिया तो एक आध मिला हुआ तो नहीं, हमारे तुम्हारे घरवाले लोग देखो, हम सवेरे कहाँ के गाँव में थे, मैं गाँव में जाऊँ तो ज्यादातर मैं गाँव में ही बैठा हूँ, गाँव से ही ना, लगभग गाँव से ही हूँ। राजा बिछड़ गया रानी से, राजा बिछड़ गया रानी से, किस्सा खत्म हो गया कहानी से। राजा बिछड़ गया रानी से, किस्सा खत्म हो गया कहानी से। हम किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे, हम किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे, वो लहंगा मिला रही है किसी के। भाई तब कह रहा हूँ, अगर अपनी शेरवानी से किसी का लहंगा मिलाना है तो टाइम से नौकरी प्राप्त कर दो, ठीक है? तो सभी से नहीं बैठे रहेंगे, सभी बैठे रहेंगे, सभी, ठीक है? अपने स्थान पर ही बैठे रहे, कहीं ना जाए। आप सभी से बातें करके जाएंगे, चाहे शाम हो जाए, चाहे शाम हो जाए, सबसे मिलकर जाएंगे। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, बिल्कुल बैठे रहिए। आप सभी शाम हो जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ठीक है? सबके साथ फोटो होंगे, सबसे बातें होंगी, अच्छा देखो, कसम दे के आवाज लगवा दो, सवाल अपनी अपनी कसम है, अपनी नहीं, अपनी अपनी। ओ पटिया अब आई, एक बार भारत माता का जयकार लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आपके लिए भी अपने अंदर एक इनकलाब लाना होगा, तभी आप सफल हो पाओगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा। अच्छा, सबको पता है कि घपला हो रहा है, बोला है ना? सबको पता है सीटें बिक रही है ना? कहाँ बिक रही है? खरीदी जा रही है, सबको पता है। किससे खरीदी जा रही है? 15 लाख में बिक रही है, किसको दे रहा है? 2 मुआ साहब 2 करोड़ में बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है? तो बहुत सी चीजें देखो, एक चीज आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हम सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बात 100% मैं काट दूं, मैं बुरा कर लूं, उसके बाद फिर आपकी बात करूं। लेकिन बात यह है कि हम बहुत बार असफल होते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मध्य प्रदेश में रहा हूं, और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रहा हूं। हम अच्छे से जानते हैं हम अपनी गलतियों को दूसरे पर किस प्रकार थोपते। ठीक है, असफल हुए, अरे भाई साहब पेपर ऐसा आया था कि क्या बताएं, जो पढ़ा था वो आया ही नहीं। दूसरी गलती, मास्टर ने पढ़ाया वो आया ही नहीं। तीसरी चीज, सीटें बिक गई। 10 भर्ती में से 8 में ये हुआ होगा, लेकिन क्या 2 बार हमने अपने आप को कोसा कि यार मेरी गलती थी, इस बार मेरे कारण नहीं हो पाया। 10 में से 2 भर्ती तो ईमानदारी पूर्वक गई होगी कि नहीं गई होगी? गई होगी कि नहीं? जिस दिन आपने अपने आप को कोस दिया ना दोस्त, यकीन मानना अगली भर्ती में सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि कमी दूसरों में निकालने से पहले खुद में निकालनी पड़ती है। अर्जुन ने चिड़िया की आंख तभी मेरी थी, सबको चिड़िया नजर आ रही थी, लेकिन आंख अर्जुन को नजर मैंने वही तो बोला आपको कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखो दोस्त, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट है, नहीं भाई, ये अंकित सर और नवीन भाई का इंस्टीट्यूट पहली चीज। लेकिन यकीन मानो, वो आग, वो चिंगारी आप उत्पन्न करने लायक तो बनो, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े मिलेंगे। बस आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, ये 13 सवाल सरकार से पूछो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमें क्या आना तो नहीं सारी, लेकिन हम आपके जवाब को देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा दूसरी बार एमपी के ग्वालियर में आगमन हुआ है। पहला आगमन हुआ था 2018। आपको याद हो, एमपी पुलिस की भर्ती होती है ना? तो यूपी का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एमपी पुलिस की भर्ती ना देखता हो। ठीक है, तो आप दूसरी बार ग्वालियर आए हैं, तो सबसे पहले तो जो आप लोगों ने इतने कम टाइम में यहाँ जो कुछ भी व्यवस्थाएं करी, या आप अपना समय निकाल रहे हैं, सबके लिए दिल से तहे दिल से थैंक यू आप सभी का। और यही मेरी एक फेवरेट लाइन है, लव यू ऑल। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर आपसे बच्चे को कहा कि भैया देखो, बात है ना भाई, जब हम खड़े होंगे ना तो आपको भी खड़े होना पड़ेगा। हमारा प्रोटेस्ट क्यों असफल रहा, उसका कारण था हमें यूनिटी नहीं थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स कम थे। तुम सोचो, एक भर्ती आती है जिसमें 50 लाख फॉर्म फिल होते हैं, तुम 10 लाख जिस दिन दिल्ली पहुंच जाओगे ना, उस दिन परीक्षाएं सही समझ मानते इस बात को? तो भाई यार, भगत सिंह को क्या जरूरत थी? देश आजाद चल रहा था ना आराम से, तो 1-2 तो भगत सिंह बनना पड़ेगा ना। तो उसी में से भगत सिंह बनने के लिए आपके प्यारे नवीन सर निकल चुके हैं। ठीक है, तो चीजें होंगी, ठीक है। बाकी अभी हम मिलेंगे, तुमसे फोटो खिंचाएंगे, एक बच्चे के साथ फोटो खिंचा के जाएंगे। तुम निश्चिंत रहो, मस्त चिल करो। बाकी तो मैं अभी विनय सर को देता हूँ, ठीक है ना? फिर मिलेंगे अभी। मेरे ख्याल से भाई आपको उसका जवाब दे दिया होगा। तो प्लीज जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पर व्यवस्था देते हैं, तो एक बार वो प्लीज इन बच्चों के बैठने का कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करें। बहुत आभारी हूँ आप सभी का। हाँ जी भाई, अरे नहीं है, ठीक है, थैंक यू सर। विदा होना पड़ता है, अपने दोस्त सपनों की खातिर छोड़ने विदा होना पड़ता है।
से विदा हो जाता है, जब ये घर से विदा हो जाता है, हालात चाहे कैसे भी हो, अच्छा होना घर यह बतलाता है, अच्छा होना घर यह बतलाता है। खुद तप कर अपनों को सुनहरा कल दिखाते हैं, हाँ ये लड़के भी विदा हो जाते हैं, हाँ ये लड़के भी विदा हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर में आकर चंबल का पानी सोच समझ कर पीना। क्या ये बात सही है? और ये बात किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, एक IAS लेवल के अधिकारी ने कही है कि लला चंबल में जाओ तो चंबल का पानी सोच समझ कर पीना, ये तुम्हारी रगों में जो बैठ गया खून है उसमें उड़ान मारेगा। क्या ये बात सही है? सही है। तो मैंने सुना है कि ये तानसेन की नगरी है, क्या ये बात सही है? लेकिन भाई कुछ भी करो, यहाँ की हवाओं में तो संगीत है, लेकिन लोगों से बात करो तब आपकी हंसी बताती है कि इस मिट्टी में वो बागी खून है, और लोग बागी होते नहीं, स्वाभिमान की खातिर बनना पड़ता है। और ये भिंड के बिहार स्वाभिमान के प्रतीक हैं, और ये गोपांचल यहाँ की रक्त से लिखित उस संस्कृति का प्रतीक है कि यहाँ जब बाबर से लेकर गौरव तक आक्रांता आए हैं, इस मिट्टी के वीरों ने उनको नतमस्तक करवाए हैं। और यहाँ की फिजाओं में रानी लक्ष्मीबाई की हुंकार बोलती है, एक स्वतंत्रता की धीमी पड़ गई। भैया की आवाज सुना दो बच्चों की, शायद नहीं लगी, ये बजे हम क्लास में हैं। भैया आपसे कुछ कहेंगे, सुनना। सबसे पहले तो आपने RWA का इतना बढ़िया से स्वागत किया, UPSI वाले बताएंगे कितने लोग कर रहे हैं तैयारी? नहीं कर रहा है। चलो भाई, बहुत मेहनत करो। आप खुश हो गए? मदारी आता ना कहते वो खोल के दिखा दो, भैया आप दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे, ठीक है? तो लो सर, सुनाइए अपनी स्टाइल। थैंक यू। देखो, अब हम ही बोलते रहे उसका कोई कारण नहीं है ना। आपके बीच में और जो भी लोग मौजूद हैं, आपके जैसे सर मौजूद हैं हमारे साथ, और भी हमारे जो एकेडमी, फिजिकल एकेडमी के जो भी है ना, गौरव नाम एक बार बता देना मुझे, जो भी सारे टीचर्स हमारे साथ मौजूद हों एक बार। तो हाँ, ओके, हाँ मुझे बता दें सबको है ना, तो आप उनसे भी एक बार मिलकर उनसे भी बात सुन के जाओ। तो मैं समाप्त करना चाहूँगा। और रही बात फोटो की, तो एक एक बच्चे को फोटो खिंचवा के जाऊँगा, ठीक है? शायरी याद है तुम्हें? तो बताओ अच्छा, कौन सी वाली फेवरेट है मेरी?
नहीं मिस कॉल वाली नहीं हो रही है। अब तो यार तुम फिर अभी ये रील काट लेंगे, ये डलवा देंगे। बताने की बात तो नहीं है, बताने दोगी क्या? बताने की बात तो नहीं है, बताने दोगी क्या? और इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, एक डिब्बी सिंदूर रखी है, लगाने दोगी क्या? तो ये मौका भी मिलेगा 2027 में। धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप इस चंबल धरा पर आए हैं और चंबल धरा आपकी तालियों से स्वागत करेगी भैया। देखिए, चंबल एजुकेशन में पहले से ही जो है कमजोर रहा है और अगर जो है सर इस एजुकेशन की मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र सर आपका, जो आप यहाँ पधारे और इतना प्यार दिया आपने एक ऑफलाइन संस्था होने के साथ साथ। अकेले नहीं, अंकित सर का बड़ा सहयोग है और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम जो है प्रत्येक गांव में, हमारा ये ख्वाब है, सपना है हमारी पूरी टीम का, सभी लोगों के सहयोग से कि गांव-गांव में जो है निःशुल्क लाइब्रेरी खोले। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे अंकित सर ने हमसे जो है वादा किया है और वादा नहीं निभा भी रहे हैं। 6,64,000 जो गांव है हमारे यहाँ पूरे भारत में, उसमें प्रत्येक लाइब्रेरी अगर गांव में खुलती है तो उसमें 50 किताबें निःशुल्क पहुंचाने का काम अंकित सर कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने सर की ट्रक भर भर के जो है ना जौनपुर में जो है ना उनकी लाइब्रेरी के लिए ट्रक भरते हुए देखा, और हमारे ग्वालियर में भी मैं डीडी नगर में एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोल रही है सर। उसमें सर 50 किताबें पहले भी आ चुकी है, 2 घंटा पहले आ चुके थे और वहाँ निःशुल्क बच्चे पढ़ते, कोई फीस नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार से हम जो है बहुत जल्दी जो हमने एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोल। एक बार आवाज आनी चाहिए और भारत माता की नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मिलने की बिल्कुल तमन्ना है, इसलिए दिवाली जरूर आएंगे। दो बात कहें, अगर हम आ रहे हैं, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रही, किताबें सब तक पहुंचेंगी। देखो उन लोगों को देखिए जो साइड में खड़े हैं, न किताबें नहीं मिलेंगी, जलवा देखिए होगा, तो आप चिंता मत करिए। ये सर्किट पहुंच जाएगी। देखो बेटा, आप जितना पटियाला से जो है ना प्यार करते हैं ना, उतना ही हम लोग भी बहुत बढ़िया। हरेंद्र सर के अकेडमी वाले बच्चे परेशान मत हो, आप सब तक पहुंचेंगे, ठीक है? सचिन सर, आप सेल्फी ले लें, उसके बाद आप प्लीज आप इधर आ जाए, बैठे हैं।